बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है IAS 37। स्टैंडर्ड का नाम है प्रोविजंस कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट। प्रोविज़न क्या है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो प्रोविज़न एक लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग या फिर अमाउंट क्या है, अनसर्टेन है, या फिर एक ऐसी लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग और अमाउंट दोनों ही अनसर्टेन है। लायबिलिटी क्या है, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एंटिटी की जो कि पास्ट इवेंट की वजह से अराइज होती है, और जब आप इसकी सेटलमेंट करते हो तो फ्यूचर जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं एंटिटी के, उनका आउटफ्लो होना क्या होता है, आउटफ्लो होना प्रोबेबल होता है। अच्छा, कब आपने प्रोविज़न को रिकॉर्ड करना है? प्रोविज़न को रिकॉर्ड करने के लिए इन कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है। नंबर वन, उस प्रोविज़न का क्या होना चाहिए, वो प्रोविज़न प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, यानी कि वो क्या हो, अनअवॉइडेबल हो, और वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो है लीगल भी हो सकती है एंड कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, और वो अराइज होगी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। देन सेकंड कंडीशन ये है कि आप उस ऑब्लिगेशन के लिए जो अमाउंट लिखोगे वो अमाउंट रिलायबली आप एस्टिमेट कर सको। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या हो, प्रोबेबल हो। देन आप प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो आपने प्रोविजन को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि जो इवेंट है वो ऑलरेडी जो है ईयर एंड पर अकर होना चाहिए, और उस इवेंट अकर होने की वजह से ऑब्लिगेशन क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, और वो ऑब्लिगेशन अनअवॉइडेबल होना चाहिए, और उस ऑब्लिगेशन की वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना प्रोबेबल होना चाहिए। ऑब्लिगेशन जो है लीगल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लीगल ऑब्लिगेशन से मुराद क्या है कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। फॉर एग्जांपल आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक जो है कोर्ट में केस करके आपसे जो है वो क्लेम कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है कि इंटिटी क्या करती है, अपनी पास्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है वैलिड एक्सपेक्टेशंस जो है वो डेवलप करती है, रिगार्डलेस की टास्क को परफॉर्म करना या न करना लीगल रिक्वायरमेंट हो या न हो। रिकग्निशन, अगर आपकी इंटेंशन है कि आपने फ्यूचर में किसी भी चीज़ के लिए कोई पेमेंट करना है तो आज आप उसका जो है प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोविज़न रिकॉर्ड होने के लिए एक एक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। एक्चुअल ऑब्लिगेशन मीन्स एक ऐसी ऑब्लिगेशन जिसको आप अवॉइड नहीं कर सको। जैसे अगर आपने जो है फ्यूचर में कोई रिपेयर्स करने हैं और रिइम्बर्समेंट करनी है तो आज उनके लिए प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आज कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि आप उसको जो है अवॉइड कर सकते हो। एक एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कोई लीज पे एसिड लिया है, और उस एसिड के लिए रिक्वायर्ड है कि आपने हर साल उसको जो है ना, यानी हर 5वें साल में आपने उसकी क्या करनी है, रीपेंटिंग करनी है, और रीपेंटिंग करने के लिए कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी 100,000। तो आज आप उसकी प्रोविज़न रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये तो IAS 37 कहता है। लेकिन लेसी क्या चाहेगा, ये जो 100,000 है इसको जो है पूरे 5 सालों में सेपरेट करना चाहेगा, यानी हर साल वो 20-20 हज़ार का जो है प्रोविज़न रिकॉर्ड करना चाहेगा। इस तरह वो अपने जो है 100,000 का जो प्रोविज़न है 5 साल में कंप्लीट करना चाहेगा। जब वो इस तरह करेगा कि हर साल 20-20 हज़ार का प्रोविज़न रिकॉर्ड करेगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट इक्वली अफेक्ट होगा। लेकिन IAS 37 इसको क्या करता है, मना करता है इस अप्रोच को, क्योंकि आज के दिन तो कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, जो लेसी है वो उसको अवॉइड कर सकता है। जो फर्स्ट 4 ईयर्स हैं वो उसमें क्या है, उस लेसी की फ्यूचर ऑब्लिगेशन है जिसको वो अवॉइड कर सकता है, यानी वो अपना जो लीज एसेट है वो किसी और को बेच सकता है। IAS 37 ये कहता है कि जब 5वें साल पे पहुंचेगा तो पूरी अमाउंट 5वें साल रिकॉग्नाइज होगी। इससे क्या होगा कि जो पिछले सालों का जो प्रॉफिट है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है अफेक्ट होगा 5th ईयर का प्रॉफिट एकदम से क्या होगा, रिड्यूस होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि एक कंपनी है, एक रिटेल स्टोर है, उसका उसकी पॉलिसी क्या है कि ये जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर्स है उसको क्या करता है, रिफंड करता है। और ये जो रिफंड करना कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन इसकी जो पॉलिसी है रिफंड करने की वो क्या है, जनरली नाउन है। तो क्या प्रोविजन रिकॉर्ड होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो पॉलिसी है वो वेल नोन है। जब पॉलिसी वेल नोन होगी तो ये लोगों में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट करेगी। उस वैलिड एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज होगी, और जब कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन अराइज हो गई तो अब वो क्या है, अनअवॉइडेबल है, क्योंकि अगर वो जो है अब नहीं करेगा तो उसकी गुडविल अफेक्ट होगी। तो जब अनअवॉइडेबल है तो फ्यूचर में कुछ सम रिफंड्स करने होंगे, तो जब रिफंड्स करने होंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो क्या होगा, प्रोबेबल होगा। दूसरी जो ऑब्लिगेशन है रिफंड करने की, उसको हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो प्रोविजन क्या है, रिक्वायर्ड है।
फिर हमने बात की थी कि जो आप ओब्लिगेशन रिकॉर्ड करते हो जिस अमाउंट से, वो अमाउंट क्या होना चाहिए, रिलायबली एस्टिमेट आप कर सको। तो प्रोविजन को आपने एस्टिमेट करना है, किस प्रोविजन को किस अमाउंट से रिकॉर्ड करना है, जो बेस्ट एस्टिमेट होगा उससे रिकॉर्ड करना है। अगर प्रोविजन रिलेट करता है एक इवेंट से, जैसे कि आपकी कंपनी के खिलाफ किसी ने क्या किया है, कोर्ट केस फाइल किया है, तो इसको हम मेजर करेंगे, मोस्ट लाइकली जो आउटकम होगा वो उस प्रोविजन की अमाउंट होगी, अगर सिंगल केस है, सिंगल इवेंट है। तो अगर आपके पास क्या है, न्यूमरस इवेंट्स है, एक से ज़्यादा इवेंट्स है, तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ लेना है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, एक एंटिटी है वो क्या करती है, अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचती है और वारंटी देती है कि अगर कोई भी जो है प्रोडक्ट में डिफेक्ट होगा तो वो रिपेयर करके देगी विद इन 2 मंथ्स आफ्टर परचेस। पास्ट एक्सपीरियंस ये बताते हैं कि जो गुड्स बेचे हैं उनके जो 88% में क्या होगा, कोई डिफेक्ट नहीं होगा, और जो 7% हैं उनमें क्या होंगे, माइनर डिफेक्ट होंगे, और जो 5% हैं उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। और अगर माइनर डिफेक्ट गुड्स में आ गए तो रिपेयर करना पड़ेगा, उनकी जो रिपेयर कॉस्ट लगेगी वो 24,000 लगेगी। और अगर मेजर डिफेक्ट्स डिटेक्ट हो गए तो 200,000 जो है वो कॉस्ट जो है रिपेयर की आएगी। तो आपने बताना है कि प्रोविज़न क्या होगा। देखें इसमें क्या है, एक से ज़्यादा इवेंट्स है, तो आपने क्या लेना है, कौन सी वैल्यू लेनी है, आपने लेना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू को आप क्या करते हो, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हो उसकी अमाउंट से। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स क्या होगी, ये देखें 7% माइनर डिफेक्ट्स थे, तो 7% को आपने मल्टीप्लाई करा इसकी जो अमाउंट 24,000 से, एंड प्लस करोगे आपने 5% जो मेजर डिफेक्ट थे उसको मल्टीप्लाई करा किससे, मेजर डिफेक्ट की अमाउंट से। तो इतने का आपने प्रोविजन रिकॉर्ड करना है। बेस्ट एस्टिमेट का भी हम क्वेश्चन कर ही लेते हैं। अगर एक इवेंट हो तो आपने क्या लेना था, बेस्ट एस्टिमेट लेना था, और वो मोस्ट लाइकली आउटकम था। एक एंटिटी है और वो क्या कर रही है, उसका एक प्लांट उसने जो है कस्टमर के लिए बनाया था और उसमें जो है सीरियस फॉल्ट आया है। अब उसका काम है इसको रेक्टिफाई करना, और द इंडिविजुअल मोस्ट लाइकली आउटकम क्या है, द रिपेयर विल बी सक्सीड एट द फर्स्ट अटेम्प्ट एट ए कॉस्ट ऑफ इतना। यानी कि मोस्ट लाइकली आउटकम क्या है कि पहले ही अटेम्प्ट में जो है वो रिपेयर करेगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा और उसको इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन एक और चांस ये भी है कि उसको एक फर्दर अटेम्प्ट भी नेसेसरी होगी, तो जब फर्दर अटेम्प्ट एक और लगा के रिपेयर करके ठीक करेगा तो कॉस्ट बढ़ के 500,000 हो जाएगी। तो व्हाट अमाउंट ऑफ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज, अब कौन सी अमाउंट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है मोस्ट लाइकली आउटकम क्या है, 400,000 है, तो 400,000 से रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो 400,000 से प्रोविजन रिकॉर्ड होगी, क्यों, दिस इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द लाइबिलिटी एंड इट्स मोस्ट लाइकली क्या है, आउटकम ये है। ठीक है, वर्स्ट जो केस सिनेरियो है आप उससे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करते, जो बेस्ट एस्टिमेट जो मोस्ट लाइकली आउटकम होता है सिंगल इवेंट के केस में आप उससे रिकॉर्ड करते हो। देन हमने पढ़ा था कि जो आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो प्रोबेबल होना चाहिए, और अगर आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोबेबल नहीं है तो प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करोगे, बल्कि आपने उसको डिस्क्लोज करना है एज कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो कि एराइज होती है पास इवेंट से, लेकिन उसकी अकरेंस या फिर जो नॉन अकरेंस है वो कंफर्म्ड होती है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स से, और वो जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स होते हैं वो आपके एंटिटी के कंट्रोल में भी नहीं होते हैं। समरी देख लेते हैं, ये आउटफ्लो है, ये इनफ्लो है। अगर आउटफ्लो वर्चुअली सर्टेन होगा तो आपने जो है लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, और अगर इनफ्लो वर्चुअली सर्टेन होगा तो आपने एसेट रिकॉर्ड करना है। अगर आउटफ्लो प्रोबेबल है तो आपने प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना है, और अगर इनफ्लो प्रोबेबल है तो आपने डिस्क्लोज करना है कंटिंजेंट एसेट। अगर आउटफ्लो पॉसिबल है तो आपने क्या करना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना है। अगर इनफ्लो पॉसिबल है तो आपने इग्नोर करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर आउटफ्लो रिमोट है तो इग्नोर करना है, इनफ्लो रिमोट है तो भी इग्नोर करना है। डबल एंट्री क्या करोगे, जब भी आप प्रोविजन रिकॉर्ड करते हो तो एक तो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है और एक प्रोविजन को आपने क्या करना है, लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। तो डबल एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे, प्रोविजन को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ये जो है सब्सिक्वेंट में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब प्रोविजन इंक्रीज होगा तो जितना अमाउंट से इंक्रीज हुआ है उतने अमाउंट से आपने जो है एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन को क्या करोगे, क्रेडिट। और डिक्रीज होगा तो जितने अमाउंट से प्रोविजन डिक्रीज होगा उतने अमाउंट से प्रोविजन को कम करना है, तो प्रोविजन डेबिट, और एक्सपेंस क्या होगा, क्रेडिट। वारंटी प्रोविजन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।